राजनगर सीएचसी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई जा रही थी प्रसव। सहिया और नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंटू दुबे। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर गए। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतका की पहचान हाथी सिरिंग गांव की निवासी स्वस्थ सहिया बिनीता बांड्रा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बुधवार शाम को उन्हें सामान्य स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार तक सभी जांच रिपोर्ट सामान्य थी और प्रसव की तैयारी चल रही थी, लेकिन रात होते ही स्थिति बिगड़ गई। मृतका के पति दुर्गाचरण बांड्रा ने आरोप लगाया कि प्रसव के दौरान अस्पताल में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि नर्सिंग स्टाफ मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे और नर्सें बिना उचित तैयारी के जबरन सामान्य प्रसव कराने की तैयारी कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन ना तो उन्हें समय पर ऑपरेशन किया गया और ना ही किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। पति ने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं किया। इसके बजाय पेट दाबकर जबरन डिलीवरी कराई गई, जिससे महिला बेहोश हो गई और उसकी हालत गंभीर हो गई। दुर्गाचरण बांड्रा ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को तड़पते देखा और बार बार बचाने की गुहार लगाई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी। यहां तक कि विरोध करने पर उन्हें वहां से बाहर जाने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद नर्सिंग स्टाफ भी मरीज को छोड़कर बाहर चले गए। आखिरकार डिलीवरी के दौरान नवजात मृत बच्चा पैदा हुआ और कुछ ही देर बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने सबको सफेद कपड़े में लपेटकर परिजनों को सौंप दिया और रात में ही अस्पताल से जाने को कहा। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते उचित इलाज या रेफर किया जाता तो मां और बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि मृतका को पहले से ही 2 बेटियां हैं और इस बार बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन वह भी जीवित नहीं बच सका। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। वहीं अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर श्याम सोरेन ने कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रभार संभाला है और मामले की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बिजली कटने की बात को स्वीकारा, व्यवस्था सुधारने की बात कही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। अस्पताल में पहले भी अव्यवस्था और लापरवाही की शिकायतें सामने आती रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने इस मामले में दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मुआवजा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। इधर हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था और सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था। सब कुछ चल फिर रही थी, अपने से कहाँ फिर रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था। उस दिन रात भी अच्छे से था। गुरुवार का दिन भी स्वस्थ रही, सब चीज़ जांच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएं गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए। फिर
दौड़ के अंदर चले गया तो देख रहा मेरा बीवी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी तो लोग किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी, उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं है हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए, बार हम वही चीज़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए, तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था, जब हाँ नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए, अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है, पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के। ऊपर में एक लेडीज़ चढ़ गई पूरा ज़ोर से दबा के, तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी, अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए, हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बचा लो मेरे बीवी को बचा लो, इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीवी तड़प रही है, बिलक रही है, क्या कि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम वालों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीवी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलता जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से हम लोगों को छोड़ के और लोग बाहर निकल गया। जितना वहाँ नर्सेस लोग था सब कोई निकल गया। हम लोग तीनों ही उसको पकड़े हुए हैं, तड़पते हुए, अपने बीवी को हाथ में लिए हुए तड़प रही है। क्या कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। खाली एक बार उसको बुलाया गया, थोड़ा सा चेक किया, सुई दे दिया था, क्या सुई दिया वही लोग को पता है। अब देखें आप क्या करेंगे, वो लोग इस तरह का लापरवाही ना हो। अगला जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी मेरा बीवी भी, विनीता वानरा सैया थी असरगांव की, जब उसके साथ ही इस तरह का हुआ, वो लोग बचाने नहीं सका। अगर कम से कम वो लोग को नहीं करने सक रहा था तो कम से कम रेफर होने से भी करता। जब 2 दिन था वहाँ पर रेफर भी क्यों नहीं किया गया, रेफर होने से भी करता, सही टाइम पे करता तो मेरा बीवी आज मेरे साथ में होती। रेफर भी नहीं कराया गया और इस तरह से ज़बरदस्ती प्रेस करके उसको बच्चा को निकाला गया। तो जब कि बच्चा भी नॉर्मल था और माँ भी नॉर्मल था, उसके बाद बच्चा भी जैसे निकला वो भी मुर्दा ही निकल गया और उसी टाइम मेरा बीवी भी अपना दम तोड़ दिया। इस तरह का लापरवाही हम अपने आंखों से देखा कि ताकि ये पता चले कि इस तरह का हॉस्पिटल में लापरवाही होता है, जबकि लाइट नहीं रहने के बावजूद नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को पता होना चाहिए था। पेशेंट अभी क्या करेंगे आप? अभी हम यही चाहते हैं कि इस तरह का लापरवाही ना हो। और मेरा बीवी स्वास्थ्य विभाग से जब जुड़ी हुई थे तो मेरा छोटे 2 बच्चे भी हैं। अब इसको लेकर अभी क्या करेंगे? हम अभी थाना में भी आवेदन देने वाले हैं ताकि इस तरह का जो लापरवाही को जांच किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दुर्गाचरण बन रहा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।